राजा था जिसके राज्य में ना कोई परेशानी या कोई समस्या थी और सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले से धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा उनकी ज़िंदगी में भेजने के लिए। लेकिन वो राजा दिव्यांग था, उसकी एक आंख नहीं थी और एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी उसे इस बात का कोई मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारों में घूमते हुए अपने पूर्वजों की लगी तस्वीर को देख रहा था और सोच रहा था कि मेरे पिताजी इतने शूरवीर थे, उनके पिताजी भी इतने शूरवीर थे और हम इतने शूरवीर खानदान में जन्म हुआ, उसके लिए ऊपर वाले का धन्यवाद है। राजा ने सभी चित्रों को देखते हुए आखिरी चित्र तक पहुंचा और फिर उस खाली जगह को देखा तो वो चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब यहाँ जो तस्वीर लगेगी वो उसी की ही लगेगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वो मर जाएगा, चिंता तो इस बात की थी कि वहाँ जो पेंटिंग लगेगी वो कैसी लगेगी। राजा को एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि इस गलियारे में जो इतने शानदार पेंटिंग लगी है, लेकिन मेरी एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से मेरी ही तस्वीर सबसे खराब लगेगी और सबसे भद्दी दिखेगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसी पेंटिंग बनेगी और क्यों ना मैं अपने जीते जी एक शानदार पेंटिंग बनवा लूँ, ताकि मुझे ये सुकून मिल जाए कि मेरी यहाँ अच्छी पेंटिंग लगेगी। अब राजा ने राज्य में ऐलान करवा दिया और सभी पेंटर को बुलाया गया और कहा कि जो भी पेंटर राजा का शानदार पेंटिंग बनाएगा तो उसे शानदार इनाम मिलेगा। सभी पेंटर राज्य में आए और उन सभी पेंटर को पता था कि अगर शानदार पेंटिंग बनेगा तो शानदार इनाम मिलेगा। लेकिन जिस राजा की एक आंख और एक पैर नहीं है, उसकी शानदार पेंटिंग कैसे बनेगी? पेंटर सोच रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर राजा शानदार पेंटिंग नहीं बनी और राजा गुस्सा हो गया तो सज़ा ज़रूर मिलेगी। इसलिए बड़े से बड़ा चित्रकार भी आगे नहीं आया। तभी उसमें से एक लड़का बोला, राजा साहब, मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। अब सभी बड़े बड़े पेंटर हैरान हो गए कि ये लड़का क्या पेंटिंग बनाएगा, और अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आई तो इसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। राजा बोला, ठीक है, आप बनाकर आइए। अगले दिन वो लड़का तस्वीर बनाकर लाने वाला था और दरबार पूरी तरह से भर चुका था। लोग दूर दूर से ये देखने के लिए आए थे कि वह लड़का कैसी पेंटिंग बनाकर लाएगा। अब लड़का जब राजा की पेंटिंग बनाकर लाया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे, सीटी बजाने लगे, और जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो वह खुश हो गया और बोला कि वाह, इससे अच्छी पेंटिंग तो इस पूरी गलियारे में नहीं है। राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि उस राजा की क्या पेंटिंग बनी होगी, जिसकी एक आंख नहीं है, एक पैर नहीं है, तो कैसी पेंटिंग बनी होगी। उस तस्वीर में लड़के ने उस राजा को इस एक घोड़े पर सवार किया था। एक साइड से उस राजा को एक पैर दिखा रहा था और राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था, और निशाना लगाते वक्त एक आंख बंद हो जाती है, और उस लड़के ने उस राजा की वही आंख बंद कर दी थी जो राजा के पास नहीं था। उस लड़के ने इतनी शानदार पेंटिंग बनाई थी, अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग थी। उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने सकारात्मक का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में आप जिस भी मुकाम पर हो, जिस भी संकट में फंस जाए, अगर आपने सकारात्मक का साथ नहीं छोड़ा तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर निकल आएंगे। जीवन में उम्मीद का साथ मत छोड़ना, क्योंकि जिसने भी उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो फिर उसका साथ जिंदगी छोड़ देती है। तो हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपनों के प्यार के साथ, अपनी इच्छा और सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो
तो दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। टिल द टाइम